अब ये मोशन इन टू डायमेंशन होती क्या है? ठीक है, तो मोशन इन टू डायमेंशन किसको कहा जाता है बेटा? देखिए बेटा, मोशन इन टू डायमेंशन किसको कहा जाता है? मोशन इन टू डायमेंशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन इन वन डायमेंशन किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन का मकसद होता है ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी एक टाइम पे एक डायरेक्शन में ट्रेवल करे, अलोंग हॉरिजेंटल करे या अलोंग वर्टिकल करे। जैसे फ्री फॉल होती है, ये मोशन इन वन डायमेंशन है, लेकिन ये वर्टिकल मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर अर्थ के ऊपर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये अर्थ के ऊपर जो उसकी मोशन होगी वो मोशन इन वन डायमेंशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन में या बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग वर्टिकल मूव करती है या एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजेंटल मूव करती है। तो अगर कोई भी बॉडी एक वक्त में अलोंग हॉरिजेंटल मूव करे या एक टाइम पे अलोंग वर्टिकल मूव करे तो बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर बॉडी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और मोशन इन वन डायमेंशन के दो केसेस हमने पढ़े हैं, वन डायमेंशनल मोशन का, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल और मोशन अलोंग वर्टिकल पढ़े हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हॉरिजेंटल मोशन है वो अफेक्टेड नहीं होती ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है। ठीक है, जबकि जो वर्टिकल मोशन होती है, लीनियर मोशन, वो बैडली अफेक्टेड होती है ग्रेविटी से। जब कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटी उसके अंदर डिसलरेशन पैदा करती है। कोई भी बॉडी नीचे आती है तो ग्रेविटी उसके अंदर एक्सीलेशन पैदा करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल लीनियर मोशन है और वर्टिकल लीनियर मोशन है, हॉरिजेंटल लीनियर मोशन है या वर्टिकल लीनियर मोशन है, ठीक है, ये जो होती है इनमें से हॉरिजेंटल लीनियर मोशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटी से, जबकि वर्टिकल लीनियर मोशन पे फर्क पड़ता है ग्रेविटी से। क्योंकि आपको पता है जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है, ग्रेविटी हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मोशन इन टू डायमेंशन किसको कहा जाता है। मोशन इन टू डायमेंशन का मकसद होता है ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजेंटल और अलोंग वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में एक ही साथ अगर कोई भी बॉडी मूव करे तो बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब ये है कि बॉडी साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे मूव करे अलोंग हॉरिजेंटल और अलोंग वर्टिकल, तो उस मोशन को कहा जाता है कि ये मोशन इन टू डायमेंशन है। इसके लिए हम कहते हैं कि बॉडी मूव्स अलोंग हॉरिजेंटल, ठीक है, as well as along vertical at same time। एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शंस पे मूव करे तो उसको कहा जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बेटा, जैसे इस तरह से अगर कोई भी, ये बेटा रेफरेंस एक्सिस होता है। अगर कोई एरोप्लेन होता है बेटा, अगर एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन जब इस तरह से ऊपर उड़ता है, इस तरह से, तो ये एक ही टाइम पे इस तरह से दोनों डायमेंशंस में जाता है। ये अलोंग हॉरिजेंटल भी जा रहा है
अलोंग वर्टिकल के, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ये देखिए, ये जब इस तरह से एरोप्लेन का केस होता है तो मैं मोशन इन 2 डायमेंशन कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्टाइल नहीं कह रहा। एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन भी जो होता है मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर आता है। एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है, मैं प्रोजेक्टाइल कर भी नहीं रहा अभी, प्रोजेक्टाइल मैं कल करूंगा, मैं सिर्फ मोशन इन 2 डायमेंशन को कर रहा हूँ। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में जब कोई भी बॉडी इस तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है तो वो अलोंग हॉरिजेंटल भी जाती है, अलोंग वर्टिकल भी जाती है, ठीक है। या इस तरह से प्रोजेक्टाइल को आप देख लें, कोई बॉल है, थ्रोन है, इस तरह से कोई बॉल इस तरह से जाता है, ये इस तरह से, अगर इस तरह से कोई बॉल है तो इसके अंदर भी देखते हैं ये प्रोजेक्टाइल बनता है। ये अलोंग हॉरिजेंटल भी जा रहा है और अलोंग वर्टिकल भी जा रहा है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजेंटल भी जाए और अलोंग वर्टिकल भी जाए तो बॉडी की ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग हॉरिजेंटल और अलोंग वर्टिकल, एक ही टाइम पे जब बॉडी मूव करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन में मोशन होती है, इसमें बॉडी एक ही टाइम पे अलोंग हॉरिजेंटल भी जाती है और अलोंग वर्टिकल भी जाती है, ठीक है। तो इसको मोशन इन 2 डायमेंशन कहा जाएगा। अब ये बॉडी जो होती है, ये जो मोशन इन 2 डायमेंशन होती है, इसमें एक ही टाइम पे बॉडी 2 डायरेक्शन में या 2 डायमेंशन में ट्रेवल क्यों करती है? इसका रीजन क्या होता है? देखें बेटा, अगर कोई भी बॉडी जब हॉरिजेंटल मूव करती है तो उसके अंदर सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और अगर कोई भी बॉडी इस तरह से वर्टिकल मूव करती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वाई में होता है, इस तरह से, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर अलोंग हॉरिजेंटल मूव करेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी सिर्फ अलोंग हॉरिजेंटल होगी, कोई भी बॉडी अलोंग वर्टिकल मूव करेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी सिर्फ अलोंग वर्टिकल होगी। अब अगर हम देखते हैं, ठीक है, वॉइस इश्यू है, थोड़ा वॉइस का भी इश्यू आ रहा है बेटा, एक कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल में बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन ये जो बॉडी होती है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन होती है बेटा, इस तरह से मोशन इन 2 डायमेंशन जब होती है तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक vx हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, vy होता है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन इसलिए होती है कि वेलोसिटी को एक साथ 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटल मोशन का सबब बनता है और वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल मोशन का सबब बनता है। कल डिस्कस करेंगे, वॉइस का भी इशू आ रहा है और ऊपर से आपकी टेस्ट है, तो आप बेटे जाके टेस्ट की तैयारी करें। आपकी शाम के टाइम पे हो सकता है बायो की क्लास सर